मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी की तरफ से हैं, शिवराम सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, तनुज खत्री प्रवक्ता जेएमएम, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन जी, क्या अरविंद केजरीवाल इन मुलाकातों के जरिए, ये जो मैं नाम लूंगी ये बड़े नाम है, ऐसा नहीं कि छोटे नाम है, चाहे हम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोरेन साहब का हम जिक्र कर ही रहे हैं अभी, या एमके स्टालिन साहब का, ये बड़े नाम है। अपने अपने स्टेट्स में तो इनकी अपनी स्थिति स्ट्रांग है ही। तो क्या 24 को बहुत हद तक दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रभावित करने वाले हैं? बदल जाएगा 24 का गणित? जी देखिए, ऐसा है जीनत जी, सबसे पहले तो आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जिस तरीके से एक बात निकल करके आ रही थी कि भाई दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उसके ऊपर अध्यादेश लाना, देखिए जीनत जी, निश्चित रूप से दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी हुई है, लेकिन इस देश के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबका एक अपना एक अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। और उस अधिकार क्षेत्र के तहत ही जिस तरीके से दिल्ली को जितने अधिकार मिले हुए थे, उन्हीं अधिकार क्षेत्रों के अंदर आज तक जब से विधानसभा शुरू हुई है, मैं बात कर रहा हूं 92-93 से, उसके बाद से दिल्ली का जो कार्य चल रहा था वो इन्हीं अधिकार क्षेत्रों में चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया और उसके बाद में अध्यादेश वाला मामला, तो इस वजह से ये जो सारा का सारा मामला राजनीतिक रूप रंग ले रहा है। नहीं तो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी 2011 में चुनाव लड़े थे, उससे पहले उनको पता था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसके कितने अधिकार हैं और इनका क्या अधिकार क्षेत्र है। यहाँ पे 3 भागों के अंदर दिल्ली बटी हुई है, केंद्र, एमसीडी और दिल्ली सरकार। खैर, अब मैं बात करता हूं दूसरी बात पे जो आपने सवाल किया। देखिए ऐसा है, आज मैं एक निश्चित रूप से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो वास्तव में मैं देख करके बड़ा रोमांचित हूं। उसका कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जितना स्मार्टली राजनीति कर रहे हैं, आज भी जिस तरीके से अध्यादेश के मामले में ये जिस तरीके से अपना समर्थन जुटा रहे हैं, जीनत जी, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, इनका स्थिति वही है कि घोड़ा पड़े तो एक मजा और घोड़ा सवार दोनों पड़े तो 2 मजे। आज अरविंद केजरीवाल जी इस मामले को, सर आप मुझे इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। मुझे ये, मैंने दंत कथा पहली बार सुनी है तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। पहले आप मुझे समझाइए इसका मतलब क्या है, तभी तो मैं आगे सवाल लूंगी ना। आप लोग तो देसी जुबान में बोल जाते हैं, मैं कंफ्यूज। अभी मुझे समझाइए इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि एक देसी कहावत में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति होती है कि जब वो साइड में खड़ा होता है और उस टाइम घोड़ा दौड़ रहा होता है और दौड़ते दौड़ते अगर घोड़ा गिर गया तो उसको एक मजा आता है, लेकिन घोड़ा और सवार दोनों गिर गए तो उसको 2 मजे आते हैं, यानी कि उसका अपना कोई नुकसान वो लिस्ट रिस्क पे होता है। तो यहां पे मेरा कहने का तात्पर्य है कि अरविंद केजरीवाल जी जो अभी अपना जो राजनीतिक दाव चल रहे हैं, इसके अंदर निश्चित रूप से वो लिस्ट रिस्क पे है, उनको यहां से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उनको राजनीतिक लाभ ही है। वो अलग बात है कि लाभ किस स्तर का हो सकता है। नहीं, तो मुझे ये बताइए ना, आपने कहा कि दोनों गिर जाएं तो डबल मजा, यानी कि डबल आनंद। मैं मजा शब्द भी नहीं बोलूंगी, गंदा साउंड करता है। एक बात बताइए, तो आप ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं से मुलाकात हुई है तो ये चाहते हैं कि इनका भी नुकसान हो जाए? नहीं, उनका नुकसान नहीं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय स्तर पे एक स्वीकारोक्ति बन रही है ना, घोषित रूप से। अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी जो क्षेत्रीय छत्रपों से जाकर के मिल रहे हैं और वो जिस तरीके से इनके पीठ पे हाथ धर रहे हैं या इनको जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी जितनी मुखरता से बोल रहे हैं, जीनत जी विश्वास कीजिए, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने मुझे कह दिया तो मैं इस बात को कहता हूं। मैंने देखा जिस तरीके से उद्धव जी के साथ बैठ करके अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जितनी मुखरता से करी कि इनकी पार्टी चोरी हो गई, इनका नाम चोरी हो गया, इनकी सरकार चोरी हो गई, और उस टाइम जो उद्धव जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो दोनों वो सीन देख करके ऐसे लग रहा था कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी इनसे समर्थन मांगने आए हैं या इनकी बेइज्जती करने के लिए आए। इनकी बेइज्जती मतलब एक थोड़ा महसूस होता है वो सीन देख करके ऐसा। तो यहाँ पे जिस तरीके से नहीं, बट उसमें एक और चीज है, नहीं, उसमें एक और चीज भी तो थी। हम लोग तो खैर लगातार कवर कर ही रहे हैं चीजों को, हर खबर को।
होता है कि जब आप किसी स्टेट में जाते हैं, स्पेसिफिक वहां की जुबान, अब आप देखेंगे ना, अगर आप उद्धव ठाकरे जी को सुनेंगे तो वो हिंदी बोलने में उतने कंफर्टेबल नहीं है। ये भी सच है। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैं पश्चिमी यूपी की जुबान बोलूं, मैं हरियाणवी बोलूं, या मुझे आप मराठी बुलवाएंगे तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। तो ऐसे उनके लिए हिंदी को मुझे लगता है कि समझना और बोलना थोड़ा सा टफ रहा होगा। नहीं, इसके अलावा जीनत जी एक चीज और मैं बताऊं, इस चीज के अंदर आपको भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और उनकी जो वक्तत्व कला है वो इस तरीके की है कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि केवल ये ही सही बोल रहे हैं। ये वास्तविकता है, मैं आपको बताऊं, और ये किसी भी व्यक्ति के अंदर ऊपर परमात्मा की देन होती है, ये प्राकृतिक देन है। इसके अंदर ये अगर ये चाहे कि भाई मैं सारी बातें मान लूं तो मुझे आप एक चीज बताइए, आप खूब तारीफ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की, ठीक है, मैं समझ गई। अब उनकी जो वाक्पटुता हुई, जो उनका अंदाज हुआ बोलने का, या एक अपनी स्किल है, मैनेजमेंट है, सारी चीजें मैं मान लूं, सारी चीजें, ये किसको फायदा और किसको नुकसान है, अब आप मुझे ये बताइए जल्दी से। नहीं, निश्चित रूप से इसके अंदर जिस तरीके से विपक्ष का अभी एक समझ लीजिए चेहराहीन विपक्ष नजर आ रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को स्थायी करते हुए दिख रहे हैं ना। मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है। और आज दिल्ली की राजनीति की बात करें या विपक्ष की राजनीति की बात करें, जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस को फंसा के रख दिया, वो भी आप देखिए, इनकी राजनीति की चतुराई देखिए, माहिरता देखिए कि अगर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी की अध्यादेश के ऊपर समर्थन करती है तो कहीं ना कहीं पंजाब और दिल्ली की राजनीति में उसको सेटबैक लगता है। और आप ये मान के चलिए उनके लिए ये कदम आत्मघाती, मेरे हिसाब में आत्मघाती कदम नजर आता है। और अगर कांग्रेस इस अध्यादेश के लिए वॉकआउट कर देती है या इस अध्यादेश को सपोर्ट कर देती है तो अरविंद केजरीवाल जी के तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर अरविंद केजरीवाल जी सारी जनता के बीच में ये चीज मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए अघोषित रूप से कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इस चीज को भी आप देखिए, कांग्रेस की कमोबेश जिस तरीके से राज्यों के अंदर कांग्रेस सिमटी है, उसका केवल और केवल कारण यह है कि जो भी राज्यों के छत्र पे, चाहे वो ममता बनर्जी ले लीजिए, महाराष्ट्र में आप एनसीपी ले लीजिए, झारखंड में आप सोरेन साहब ले लीजिए, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल करके कहूं या कांग्रेस को समेट करके इन लोगों ने अपनी राजनीति स्थापित की है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब कांग्रेस से छीन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्थायित्व देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसको एक राजनीतिक जादूगरी कहे या चतुराई कहे। तो मैं आपकी बात से समझ रही हूं कि दरअसल अध्यादेश को भूल जाते हैं, चक्रव्यूह में कांग्रेस है, आप ये कह रहे हैं? चक्रव्यूह में कांग्रेस है। और आज अरविंद केजरीवाल जी इस अध्यादेश का ये मुद्दा लेकर के जिस तरीके से विपक्ष के अंदर घूम रहे हैं, अपनी राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकारोक्ति करवाए विपक्ष से, ये एक ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए जीनत जी, मेरा यह मानना है ये जो अध्यादेश वाला मामला है ये एक बड़ा विषय है और इसके लिए बहुत समय चाहिए चर्चा करने के लिए। मैं इसके ऊपर बहुत सारा अध्ययन मैं कर चुका हूं और मैं आपको बता भी सकता हूं। लेकिन यहां पे मैं केवल इतना कहूंगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं या 11 तारीख की रैली की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये जो विपक्ष है, जो जिस तरीके से ये क्षत्रिय भूप है, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो या आंध्रा हो या तमाम जो राज्यों के क्षेत्रीय भूप इकट्ठा हो रहे हैं और केवल एक चीज, एक मुद्दे, किसी भी एक मुद्दे के ऊपर इकट्ठा होकर के एक सुर में बात कर रहे हैं, इसका मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लाभ होगा तो दूसरी तरफ यहां भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ होगा। क्योंकि देश के अंदर बहुत सारी जनता ऐसी है जीनत जी, जिनके अंदर एक ये मैसेज जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सबके ऊपर सख्ती कर रहे हैं, इसलिए सबके पेट में दर्द है और सारे के सारे, मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे के सारे लोग एक मंच पे आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, आगे 2024 में देखिए आगे होता है क्या। जीनत जी, जब भी मैं बोलता हूं कांग्रेस वालों को ऐसा लगता है कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूं। कांग्रेस के साथ समस्या तो यही है ना कि बंगाल के अंदर कांग्रेस जो है वो वाम दलों के साथ मिलकर के लड़ती है, लेकिन केरला में उसी एक ही समय पे केरला में उन्हीं वाम दलों के खिलाफ लड़ती है। तो कांग्रेस अगर आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी हुई दिखती है तो फिर इसका मतलब कांग्रेस ने पंजाब को भी अपने आप से तीसरी कर दिया कि भाई अब हमारा पंजाब के अंदर भी कोई जरूरत। ठीक है, चलिए, मेरे पास
समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने